हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फर्मी-डिराक गैस, या सिंपली आप इसे क्या कहते हैं, फर्मी गैस। तो देखिए विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। एन आइडियल फर्मी गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज एन ensemble ऑफ मैनी नॉन इंटरैक्टिंग fermions, and fermions are the particle that obey Fermi-Dirac statistics, that is particle with half integer spin। उसके एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि आपका फर्मी-डिराक क्या है। अब सिंपल लैंग्वेज में से देखेंगे, फर्मी-डिराक क्या है, एक ग्रुप टाइप का है, किनका, फर्मियंस का। ठीक है, यहाँ पे इंसेम्बल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ मैनी फर्मियंस। तो ग्रुप ऑफ मैनी फर्मियंस को आप क्या कह लेंगे, फर्मी गैस, इस टाइप से उसे कह सकते हैं। और फर्मियंस क्या होते हैं, फर्मियंस वो पार्टिकल होते हैं जो कि फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स को कैसे पार्टिकल फॉलो करते हैं, उन पार्टिकल्स का होता है, एक तो इंडिस्टिंग्विनेबल होते हैं और दूसरी क्या होती है उनकी प्रॉपर्टी कि उनकी क्या होती है, हाफ इंटीजर स्पिन के वो होते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, डेरिवेशन शुरू होता है, और ये डेरिवेशन हमें कहाँ लेकर जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए और टोटल एनर्जी निकालने के लिए। देखिए, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्मी-डिराक गैसेस Ni is equal to Gi upon e to the power alpha plus beta epsilon I plus 1। इस तरीके से होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे e टू दी पावर अल्फा को d ले लेंगे। ये हमने जो है प्रूफ करा था इससे पहली वाली वीडियोस में। हम e टू दी पावर अल्फा को हमने d ले लिया, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा d e टू दी पावर बीटा एप्सिलॉन I प्लस 1। इसे हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 ले ली। इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, Ni is equal to Gi upon d e to the power beta एप्सिलॉन I प्लस 1। अब हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, +1 है, तो इस +1 की होने की वजह से आपका जो ये अल्फा वाला टर्म था, यानी कि जो आपका अल्फा था, वो अल्फा पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी वो ले सकता है। और ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हमें मेन बात ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे तो अभी 1 है ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, आप ये ध्यान रखिएगा अल्फा की। और इसी से आपके क्या होंगे, हमारे दो डीजेनरेसी के जो हैं केस भी बनने वाले हैं। अब देखिए, हमने देखना है कि ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि मोमेंटम p और p प्लस dp के बीच में लाई कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू आपको कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था gp इज इक्वल टू gs 4 पाई अपॉन 3 p क्यूब ओवर h क्यूब ओवर v। इस तरीके से होता था। जीपी डीपी निकालना है तो इस p को आप डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। p को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3p स्क्वायर, dp आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया, जीपी डीपी इज इक्वल टू gs 4 पाई p स्क्वायर dp अपॉन h क्यूब। और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 में आपको एक gs एक नया टर्म दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये gs क्या है, आपका स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर है, या वो फैक्टर है जो स्पिन की वजह से आ रखा है आपका। और इसको कैसे निकाल सकते हैं आप, 2s प्लस 1 से आप इसे निकाल सकते हैं। ये आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m, ये क्या है, एनर्जी है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2me। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करके देखना है, इसे डिफ्रेंशिएट आप करके देखेंगे तो आपको dp इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ अंडर रूट 2m अपॉन एप्सिलॉन और d एप्सिलॉन। ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, तो इसे मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन से दिखा रखा है। अब देखिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेट इन रेंज बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच में क्या आ जाएगा, तो आप p वाली जो इक्वेशन थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 थी, वहाँ पे आप p की जगह पे क्या कर देंगे, इसे एक तो एनर्जी के टर्म्स में कर देंगे और दूसरा यहाँ पे p की यहाँ पे क्या कर देंगे, p और dp की आप क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखो आपको क्या मिलता है, जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू gs 4 पाई v अपॉन h क्यूब। यहाँ पे क्या है आपका 2 पाई e, p की जगह पे, और ये स्क्वायर था वहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल ये बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप p की वैल्यू देखेंगे तो ये अंडर रूट में जाएगी, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सीधे यही आ गया। फिर यहाँ पे dp आना था, तो dp की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट 2me d एप्सिलॉन। ये इस तरीके से आपने इसे लिख दिया। और देखिए, ये m अपॉन 2e वाला केस कैसे आया, देखिए यहाँ पे 2 है, आप जब इसे अंदर भेजेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो इसे आप
नीचे डिवाइड करेंगे तो m अपॉन क्या आ जाएगा, ये 2e बनकर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या रखा है, मैंने यहाँ पे सीधे लिख रखा है m अपॉन 2e, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाने हैं जो कि किस रेंज में है, आपके एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन में है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर 1 पे देखा था। आप वहां पे क्या कीजिए, सिंपली इस ये जो g वाला टर्म था मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस gi वाले टर्म्स की जगह पे आप क्या कर देंगे, वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको इक्वेशन बनी dn इज इक्वल टू gs 4πv अपॉन h क्यूब इंटू m अंडर रूट 2m एप्सिलॉन की पावर हाफ डी एप्सिलॉन ओवर डी e टू दी पावर एप्सिलॉन ओवर kt प्लस 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, पता है बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर kt होता है। हमने क्या कर दिया, मान लिया कि x इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन kt, ये वाला टर्म है ना एप्सिलॉन अपॉन kt, इसे हमने क्या कर दिया, x मान लिया। तो आपका dx क्या निकल कर आएगा, d एप्सिलॉन ओवर kt, इस तरीके से निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए x और dx के टर्म में, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, dn इज इक्वल टू gs 4πm v ओवर एच क्यूब, तो ऐसी रहा, रूट 2m भी ऐसी रहा। अब ये एप्सिलॉन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एप्सिलॉन ये रहा, इसकी वैल्यू लेंगे तो kt यहाँ इसके संग मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए x kt टू दी पावर हाफ डी एप्सिलॉन की वैल्यू देखिए, ये भी यहाँ kt मल्टीप्लाई में जाएगा, तो dx इंटू kt अपॉन में ये चल ही रहा है d e टू दी पावर, ये बन गया आपका x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे dn इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, gs 4πmv ओवर h क्यूब रूट 2m, यह है आपका एक्स स्क्वायर, इसे आपने एक्स स्क्वायर करके ले लिया, kt टू दी पावर हाफ एंड 1, तो कितनी हो गई 3/2 इसकी पावर, ये निकल कर आ गई, साथ में dx अपॉन d e टू दी पावर x प्लस 1, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसे आप जब सॉल्व करेंगे, इसे आप करके देखिएगा, तो ये क्या आएगा 2πm kt टू दी पावर 3/2, मैंने इस तरीके से लेना है इसे। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब आपका क्या बनेगा, देखिए रूट पाई हाफ और पाई की वैल्यू क्या हो गई, ये 1 है, तो कितनी हो गई 1 प्लस हाफ कितनी हो गई 3/2। यहाँ पर इसे जब आप करेंगे तो ये 2 पाई इस तरीके से अंदर चले जाएगा, इसे आप जब खोलेंगे देखिए यहाँ पे आया 2 की 8 अपॉन 2, ये इस तरीके से आएगा आपका, तो ये आएगा आपका रूट 8। और सिंपली यहाँ पर से देखिए जैसे ये 4 है, 4 में से आपने एक 2 बाहर ले लिया और 2 अंदर भेज दिया, तो ये भी क्या हो गई 2 टू दी पावर 3/2, और m टू दी पावर ये भी आपने क्या बना दिया यहाँ पे 3/2 के संग ले लिया, क्योंकि ये भी हाफ है और यहाँ पे क्या है 1 है, और साथ में kt टू दी पावर 3/2 आपका चल ही रहा था। तो आपका कुल मिला के क्या निकल कर आया, dn इज इक्वल टू gs 2 ओवर अंडर रूट पाई 2πm kt टू और अपॉन h स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये h स्क्वायर h क्यूब है यहाँ पे, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, h स्क्वायर टू दी पावर 3/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपका इवेंचुअली आना क्या है h टू दी पावर 3। अब देखिए ये निकल कर है, साथ में ये आपका चल ही रहा है v x टू दी पावर हाफ dx ओवर d e टू दी पावर x प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की हमने प्रॉपर्टी अभी हमने करी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं तो उसमें ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाती है, यानी कि जेट टी इज इक्वल टू 2πm kt अपॉन h स्क्वायर टू दी पावर 3/2 v। तो इसको आप क्या कर लेंगे, जेट टी ले लेंगे, तो जो आपका dn निकल कर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स निकल कर आएंगे, वो क्या आएंगे 2gs अपॉन अंडर रूट पाई, जेट टी आ गया उसकी जगह पे x टू दी पावर हाफ dx अपॉन d e टू दी पावर x प्लस 1, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2gs अपॉन रूट पाई और जेट टी, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, अंदर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी लिमिट जाएगी आपकी, और क्या आ जाएगा x टू दी पावर हाफ dx अपॉन d e टू दी पावर x प्लस 1, और ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एप्सिलॉन dn, यहाँ पे आप रखेंगे, देखिए एप्सिलॉन की जगह पे ktx आपने पीछे दिया था, तो एप्सिलॉन की जगह पे आपका ktx आ गया, और कुछ नहीं करना है आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए dn की। तो देखिए
E इज इक्वल टू KT 2GS ZT ओवर रूट पाई और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 3/2 dx। x टू द पावर 3/2 कैसे आया, यहाँ पे x है और ये रहा x टू द पावर हाफ यहाँ पर से आएगा, तो ये आया आपका x टू द पावर 3/2 dx अपॉन d e टू द पावर x प्लस 1। और ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अल्फा था, अल्फा हमने बोलता पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो हमें इन दोनों के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और वो मैं सॉल्व करके आपको इसके अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में दिखाऊंगी कि ये वीडियो जो है फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसी के क्या है और पार्ट्स भी आएंगे। अब देखिए जब आपका अल्फा पॉजिटिव होता है तो डी जो होता है ग्रेटर देन 1 होगा, और इस कंडीशन को जो यहाँ पे कंडीशन निकल कर आती है उसे हम वीक डीजेनरेसी कहते हैं। और अल्फा अगर नेगेटिव होता है तो डी आपका लेस देन 1 होगा, तो इस कंडीशन में जो आपकी जो निकल कर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी। तो हम वीक डीजेनरेसी और स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी जो है आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में जो है निकाल कर देखेंगे। आज हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।